नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। बट उससे पहले मैं अपने विषय पर आऊँ, एक हमेशा की तरह एक छोटी सी अपील। जो मेरे चैनल से आज जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट 17 सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं अभी अपने आप को विद्यार्थी ही पाता हूँ। और मैंने ज्योतिष के ऊपर ये नई चैनल शुरू किया है और मेरा उद्देश्य है मैं सरल माध्यम से ज्योतिष को आप लोगों के सामने लेकर आऊं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। आज ज्योतिष का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो मैंने जो चैनल से मेरे आज जुड़े हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज में आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही सरल प्रकार से मैं ज्योतिष को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और हर एक टॉपिक को मैं बहुत सरलता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो भी अब तक वीडियोस देखे होंगे उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो मेरे चैनल से आज जुड़े हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और अब हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है प्लैनेटरी मोशन। जो ग्रह मोशन करते हैं वो किस प्रकार के मोशन होते हैं। वो दो टाइप्स के मोशन होते हैं, समझिएगा आप। पहला होता है डायरेक्ट मोशन, ठीक है, जिसको सीधी गति कहते हैं। और एक होता है रेट्रोग्रेड मोशन, जिसको वक्र गति कहते हैं। तो दो प्रकार से ग्रह जो है मोशन करते हैं। दोनों मोशन मैंने आपको बता दिए। पहला जो मोशन है वो डायरेक्ट है यानी सीधा चलना, और जो दूसरा मोशन है वो है वक्र गति यानी उल्टा चलना। तो होता क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मोशन तो आप लोग सब जानते हैं। जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसको सीधा मोशन करना कहते हैं। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई ग्रह मेष राशि में है तो जो मेष से अगली राशि होगी वो वृषभ होगी। तो जब ग्रह मेष से वृषभ में जाएगा और वृषभ से जब वो तीसरी राशि में जाएगा, मिथुन में जाएगा, तो ये जो मोशन कहलाता है इसको डायरेक्ट मोशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी एक सिचुएशन में ऐसी भी आती है जब ग्रह डायरेक्ट मोशन नहीं करते हैं, वो रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं यानी वक्र गति होती है, यानी वो उल्टे चलते हैं। तो जैसे मेष राशि से जो पहली जो राशि आती है वो है मीन राशि, तो वो बजाय वृषभ राशि में जाने के वो उल्टा चलते हैं और वो मीन राशि में जाते हैं। मीन से फिर वो कुंभ राशि में जाते हैं, कुंभ से फिर वो मकर में जाते हैं। तो इस तरीके का जो मोशन होता है इसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रेट्रोग्रेड मोशन होता क्या है, वक्र गति किसको कहते हैं। आपने सुना होगा जब पंडित लोगों के पास आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी या टीवी पर बहुत सारे पंडित लोग आते हैं कि ये ग्रह फलाना ग्रह वक्री हो गया, ये वाला ग्रह वक्री हो गया। ये होते क्या है, वक्री का मतलब क्या होता है, आज हम उसको समझेंगे। एक्चुअली एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जब कभी भी आप लोगों ने ट्रेन से यात्रा की होगी और जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और जब आपकी ट्रेन चलती है तो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर व्यक्ति खड़ा हुआ है, जैसी ट्रेन मोशन करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो आप देखते हैं वो व्यक्ति या उस प्लेटफॉर्म के पे खड़े हुए कोई भी स्टेशनरी चीज़, कोई ठेले वाला, वो सब पीछे की ओर चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। बट एक्चुअल में वो पीछे चल नहीं रहे हैं, हमारी ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। तो एक हमको ऐसा आभास होता है कि कोई वो व्यक्ति या वो पोल या वो ठेले वाला पीछे की तरफ जा रहा है। तो एक आभासिक हमको ऐसा ज्ञान होता है जिससे हमें लगता है कि वो व्यक्ति पीछे की तरफ जा रहा है, वो ठेले वाला पीछे की तरफ जा रहा है, या जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पोल है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है इसको भ्रामक होता है। ये ऐसे वक्र गति कुछ होती नहीं है। पृथ्वी से देखने पर हमें ग्रह उल्टे हुए चलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो उल्टे चलते हुए नहीं होते। परंतु जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें हमारे ऋषियों ने इस गति का बहुत अधिक प्रभाव बताया है। तो आप लोगों ने समझा। सबसे पहले तो मैंने सरलता से आपको बताने का प्रयास किया कि वक्र ग्रह क्या होते हैं, यानी उल्टे चलना। जब आप सीधे चलते हो और उसके बाद आप बैक मोशन में आते हो उसको रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं, वक्र गति कहते हैं।
तो अब तो पहले हमने ये जाना वक्रगति क्या होती है, ग्रह वक्री आपने बहुत शब्द सुना होगा, तो आज क्लियर हो गया आपके दिमाग में। वक्री जैसी कोई चीज हमको होती नहीं है, हमको आभास होता है कि ग्रह पीछे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका संदर्भ में बिल्कुल उल्टा अर्थ है। वक्रगति उसमें हम मानते हैं ग्रहों की वक्रगति होती है और उसका प्रभाव भी अलग होता है। अब उसके प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये सन है, ये मकर राशि, कुंभ राशि, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन। मकर, कुंभ नहीं, मकर से शुरू होते हैं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और वापस हम मकर की तरफ आ गए। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है, हमको देखने में लगेगा कि ये हम सीधे जा रहे हैं, लेकिन आभास करेगा ये जो राशियां उल्टी तरफ मूवमेंट कर रही है। ऐसी ग्रहों के बारे में हमको आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ मोशन करते हैं। आप लोगों ने समझा वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है। अब वक्री ग्रह का प्रभाव किस तरीके का होता है वो हम समझते हैं। तो ये हमें बहुत समझना होगा कि वक्री ग्रह, कब ग्रह वक्री होते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब सुन लीजिए, जब सूर्य से, देखिए सूर्य और चंद्र दो ग्रह हैं, ये कभी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु दो ग्रह हैं जो चंद्रमा के नोड्स हैं, वो हमेशा वक्री ही रहते हैं, यानी हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको रेट्रोग्रेड मोशन के बारे में बताया, उल्टा चलना, यानी अगर वो मेष में होंगे तो मेष के बाद उनको वृषभ में जाना चाहिए, लेकिन वो जाते किस में है, मीन में जाते हैं, मीन के बाद वो कुंभ में जाते हैं, कुंभ के बाद वो मकर में जाते हैं। इस तरीके उल्टा मोशन करते हैं, तो वो हमेशा ही वक्री मोशन करते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं। तो ये चार ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब रह गए 5 प्लैनेट, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये पांचों कब वक्री होते हैं, इनके बारे में ये बताया गया। जब सूर्य से 5वें घर में जब प्लैनेट कोई आता है और 9वें घर तक जो प्लैनेट होते हैं वो वक्री प्लैनेट कहलाते हैं। इनको समझना हो तो हम ऐसे समझेंगे। तो आप अपने अपनी कुंडली में जाके देखिएगा, सूर्य से 5वां जो घर होगा वहां से लेके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो ये जो घर आते हैं, इन घरों में जब भी कोई ग्रह होगा, सूर्य से जब 5वें घर में कोई ग्रह होगा, 6ठे में कोई ग्रह होगा, 7वें में होगा, 8वें में होगा, 9वें घर में कोई ग्रह होगा, तो वो ग्रह वक्री कहलाएंगे। और वक्री ग्रह को हम कुंडली में कैसे पहचानते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो कई बार तो हम कुंडली में ऐसा स्टार बना होता है, या हिंदी में उस ग्रह के आगे इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर वा लिखा होता है, हिंदी होगा तो वो ब्रैकेट के आगे वा लिखा होगा। तो इस प्रकार वो मार्क करते हैं हम वक्री ग्रह को, या कहीं पर प्लस का साइन भी होता है। तो ये 3 तरीके से जनरली आपकी कुंडली में वक्री ग्रह को दर्शाया जाता है। तो ये तो आपने जाना कि वक्री कब होते हैं, सूर्य से जब कोई ग्रह 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें घर में होता है तब वो वक्री कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रह तो ऐसे हैं जो सूर्य से कभी भी 2 या 1 घर तक ही रहते हैं, इससे दूर जाते ही नहीं है। वो ग्रह है बुध और शुक्र। ये 2 ग्रह सूर्य से, शुक्र तो सूर्य से अधिकतम 2 घर आगे होता है, और बुध हमेशा 1 घर आगे या 1 घर पीछे होगा, शुक्र हमेशा 2 घर आगे अधिकतम या 2 घर पीछे होगा। अब ये ग्रह कैसे वक्री होते हैं, तो ये अपनी अधिकतम सीमा में जब होते हैं, शुक्र जब 2 ग्रह आगे होगा तभी वो ग्रह वक्री होगा। सूर्य से जब 2 घर आगे शुक्र होता है, अपनी अधिकतम सीमा में जब वो ग्रह होते हैं तब वक्री कहलाते हैं। तो बुध भी अधिकतम सीमा पर ही वक्री होता है। तो सूर्य से जब 1 घर आगे होगा, अधिकतम सीमा में होगा, जो बुध की सीमा है वो 28 है डिग्री, और जो शुक्र की है वो 48 डिग्री है। तो ये आपने समझा, जब इस पर आप होते हैं तभी वो दोनों वक्री होते हैं। शेष 3 ग्रह सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर में वक्री होते हैं। तो हमने जाना वक्री ग्रह क्या होता है, वो हमने समझा। हमने जाना वक्री ग्रह कब होते हैं, वो हमने जाना। अब तीसरा, इनका प्रभाव क्या होता है। इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, वक्री जब ग्रह होता है ना, तो वो एबनॉर्मल ग्रह कहलाता है। जैसे आपने कोई एबनॉर्मल चाइल्ड देखा होगा, उसका बिहेव आप नोट कीजिएगा।
वो बहुत ही अब नॉर्मल बिहेव करता है। वो कभी हंसता है, वो कभी भागता है, वो कभी चीखता है, वो कभी इधर दौड़ता है, वो कभी उधर दौड़ता है। इस प्रकार का ही स्वभाव वक्री ग्रह का होता है। वक्री ग्रह बहुत ही ताकतवर कहे गए हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है और इसी प्रकार वो अपना असामान्य प्रभाव दिखाते हैं। जो उनके कारकत्व हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो उस भाव को, उस कारकत्व को बहुत असामान्य तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो यही वक्री ग्रह होता है, बहुत ही सहज रहते हैं, इसलिए कभी कभी वो अपने प्रभाव को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करते हैं, परंतु वो वक्री अवस्था में बहुत ही बलवान होते हैं। तो जो एबनॉर्मल चाइल्ड है वो बहुत ही उसके अंदर एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, वो कहीं ना कहीं भागता रहता है, कहीं ना कहीं कूदता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी वो करता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम समझते हैं दोस्तों कि ये वक्री ग्रह कितने दिन होते हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शनि से शुरू करते हैं। शनि लगभग अपने पूरे स्पैन के अंदर, एक राशि में जो स्पैन होता है 2.5 वर्ष का, उसमें 140 दिन वो वक्री रहते हैं। और जब कभी कोई ग्रह वक्री रहता है और उसके बाद वो सीधा चलना, डायरेक्ट मोशन में आता है, तो कुछ समय के लिए वो स्टेशनरी होता है। ऐसा लगता है, वो भी आभासित है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें लगेगा कि वो शायद कुछ समय के लिए रुक गया। तो ऐसा प्रतीत होता है। वो केवल 5 दिन होता है शनि के उस वक्र अवस्था में, जो 140 दिन की होती है, उसमें 5 दिन जब वो वक्री अवस्था को छोड़कर और डायरेक्ट मोशन में जाता है, सीधी गति में जाता है, मार्गी गति में जाता है, उसको मार्गी गति कहते हैं। तो उस गति में प्रवेश करने से पहले 5 दिन तक ऐसा लगता है कि शनि महाराज एक जगह पे रुके हुए हैं। तो आपने समझा। उसी प्रकार गुरु 120 दिन वक्री रहते हैं अपने पूरे स्पैन में, और 4 दिन वो स्थिर होते हैं जब वो मार्गी गति में जाते हैं। शुक्र 42 दिन, और उसके बाद जब वो मार्गी गति में जाते हैं तो लगभग 2 दिन वो मार्गी गति में जाने से पहले स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। बुध 24 दिन, अपनी पूरी अवस्था में 24 दिन ही वक्री होते हैं। उसके बाद जब वो मार्गी होते हैं तो 1 से 2 दिन वो स्थिर रहते हैं, उसके बाद वो मार्गी होते हैं, डायरेक्ट मोशन में आते हैं। उसी प्रकार मंगल 60 से 75 दिन तक, लगभग हर 2 से 2.5 साल में मंगल ग्रह वक्री होते हैं। और वक्री होने में के बाद जब वो मार्गी होते हैं तो कुछ दिन, यानी 2 से 3 दिन लगभग वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद वो मार्गी गति में आते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि वक्री ग्रह होते क्या हैं। तो वक्री ग्रह का जो रिजल्ट होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो बहुत अननेचुरल होता है। उनके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत ऊर्जावान कहे जाते हैं वो, लेकिन वो बड़ा असामान्य और असहज रिजल्ट देते हैं। इसलिए उनकी हम ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं, उनकी ध्यान से प्रेडिक्शन करते हैं, उनके फलों को हम जब देखते हैं तो बड़ा ध्यान से देखते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वक्री ग्रह के साथ जब कोई ग्रह बैठा होता है तो वक्री ग्रह उस ग्रह का आधा बल अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये जो वक्री ग्रह है, इसमें भी जो ग्रह उच्च के होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कौन से उच्च के ग्रह होते हैं, कौन से नीच के होते हैं। जब ग्रह अपनी उच्च अवस्था में होता है और वक्री होता है, तब वो लगभग ना के बराबर ऊर्जा होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं देता, यानी वो अपना प्रभाव लगभग नगण्य रहता है उसका। और जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है, सबसे वीकेस्ट पोजीशन पर होता है, साथ में वो वक्री भी है, तब वो अपना प्रभाव शुभ या अशुभ, जो उस कुंडली के अनुसार होना चाहिए, वो अपना शुभ या अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। नीच अवस्था में वक्री होने पर वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। अगर वो शुभ स्थान में बैठे हुए हैं और उस कुंडली के अनुसार वो शुभ है तो अपना प्रभाव शुभ दिखाएंगे, और अगर उस कुंडली के अनुसार वो शुभ नहीं है तो वो अशुभता वाला परिणाम दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे जरूर, लेकिन अपना। तो आपने समझा, मैंने आपको ये बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया है। आज इस टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वक्र गति क्या होती है, वक्री ग्रह क्या होते हैं। कल अगर कोई आपके सामने बोलता है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि वक्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।